वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की दो जगह से तिलावत की है, सूरा बकरा और सूरा आराफ से। गुज़श्ता जुमे भी मौजू यही था, सीरतुन नबी, और आज भी यही मौजू है और ये इंशाअल्लाह ये मौजू चलता रहेगा। सीरत नबवी के बेशुमार पहलू हैं और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करना ये हमारे ईमान का जुज़ है और इससे हमारे दिल ताज़ा होते हैं, हमारे दिल रोशन होते हैं। जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत होगा, इतना ही हमारा ईमान भी मजबूत होगा। गुज़श्ता जुमे मैंने अर्ज़ की ना कि इंसान पैदा होता है, फिर उसके बाद उसकी तज़किरे शुरू होते हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर उनकी सीरत शुरू हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सब की सीरत उनके पैदा होने के बाद शुरू होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराली शान है कि आलमे अरवाह से ही आपकी सीरत का आगाज़ होता है। जिस तरह का मैंने गुज़श्ता जुमे अर्ज़ किया था कि अल्लाह पाक ने आलमे अरवाह के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम की कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनसे आहद लिए, और वो आहद ये था, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि जब ये मेरा रसूल आ जाएगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जब तुम्हारे पास मेरा रसूल आ जाए, अजीम और मर्तबा रसूल जो उस सब की तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, तो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने दो काम करने हैं। एक तो ये है कि उसकी मदद भी करनी, उस पर ईमान भी लाना है, और दूसरा ये है कि उसकी मदद भी करनी है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के साथ इस पर आहद व ईमान पैमान किया, और अंबिया अलैहिस्सलाम इसकी तमन्ना भी करते थे। ये तमन्ना सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी हुई कि वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में तशरीफ़ लाएंगे और इस आपकी शरीयत पर ही वो फ़ैसले करेंगे, आपकी शरीयत के मुताबिक ही वो ज़िंदगी गुजारेंगे। बहरहाल तो आपकी सीरत आपकी पैदाइश से पहले ही शुरू होती है। आज जो मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी है, इसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए तो दुआ मांग रहे हैं, और उनकी दुआ पर आमीन उनका बेटा कह रहा है, जो मुस्तकबिल में खुद भी नबी बने
और उन्हीं की नस्ल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो इस अजीम मौके पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, अर्ज़ की, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ए मेरे रब, इनमें ऐसा अजीमुल मर्तबा रसूल भेज जो इन ही में से हो। रब्बना वबअस फ़ीहिम, इन ही में से हो, रसूलन मिनहुम, यानी इन के अंदर ऐसा रसूल भेज जो इन ही में से हो और उसके 4 काम हो। यतलू अलैहिम आयातिका, एक तो ये है कि तेरी आयात पढ़ पढ़ इनको सुनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और उनको किताब सिखाए और दानाई की बातें जो है ना वो सिखाए, और वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया भी करे। तो ये 4 काम वो रसूल इनके अंदर करे ताकि इनकी मुकम्मल इस्लाह हो। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से हज़ारों साल पहले शहर मक्का के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई, अल्लाह की किताब सिखाई और सुन्नत भी सिखाई और तज़किया नफ्स भी किया, और ऐसे अजीम शागिर्द तैयार किए कि जो अपनी मिसाल आप थे, उनका कोई सानी नहीं था। और ऐसे लाजवाब इंसान थे कि जिनके बारे में खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों के मानंद हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आपने दौर नबूवत के अंदर एक लंबा दौर नहीं था, 23 साल दौर नबूवत है, लेकिन आपने ऐसा कमाल किया कि आप जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद को पूरा कर दिया। अल्लाह पाक खुद बयान फरमाते हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं आया कि जिसने ये कहा कि मैं 100% कामयाब हो गया। आज तक कोई शख्स कामयाब नहीं हुआ, लेकिन एक वाहिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है कि जो जिस मकसद के लिए भेजे गए थे उस मकसद में पूरी तरह कामयाब हुए। 23 साल के अंदर आपने ऐसी जमात तैयार की कि जिनमें से हर एक रोशन सितारा था, जिसने दुनिया तक आपका पैगाम पहुंचाया और नबी अलैहिस्सलाम के दीन को सहाबा इकराम ने मशरक मगरब शमाल जनूब तक दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचाया है। और आज दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम के नाम लेवा मौजूद ना हो। हर जगह मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर, आपके नामूस पर अपनी जानों को कुर्बान करना जो है वो आपने लिए सआदत समझे।
वो समझते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर हम कुर्बान हो जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई अजीम इंसान अल्लाह ने अपनी मखलूक में पैदा ही नहीं किया। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बाद दर्जा हासिल है। अल्लाह की मखलूक में सबसे आला दर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए नबी अल्लाह पाक ने आपने अंबिया अलैहिस्सलाम से ऐद लिया कि लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, और आपकी नबूवत भी आलमी नबूवत है। जैसे मैंने दूसरी आयत आपके सामने तिलावत की, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए मेरे महबूब आप ऐलान कर दें कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम सब की तरफ। मशरक और मगरब, शमाल जुनूब, दुनिया के किसी किनारे के अंदर भी रहने वाला इंसान है, उसके लिए नबी है, नबूवत है, तो किसकी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो कामयाब हो सकता है तो उसकी कामयाबी की जमानत ये है कि वो नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये कामयाब होगा। अगर ये कलमा नहीं पढ़ता तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी की ये जमानत है कि अल्लाह पर, अल्लाह की तौहीद पर और नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान लाए, और इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन माने कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अगर किसी ने नबूवत का दावा किया तो वो कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा, लेकिन वो नबी नहीं हो सकता। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी, कि हमने तमाम इंसानों की तरफ आपको रसूल बनाकर भेजा है। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रसूल कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि आप पर आप अल्लाह पाक ने नबूवत को मुकम्मल फरमा दी है। जिस नबूवत का आगाज आदम अलैहिस्सलाम से किया था, और नूह अलैहिस्सलाम भी आए, हूद अलैहिस्सलाम भी आए, सालेह अलैहिस्सलाम भी आए, शुएब अलैहिस्सलाम भी आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी आए। अलगरज कमो बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, लेकिन उसका इख्तिताम किस पर हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये ख़त्म नबूवत नबी अलैहिस्सलाम का एजाज़ है। अब इस एजाज़ को कोई छीनने की कोशिश करे तो उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्होंने नबूवत का वह दावा किया था, असवद अंसी, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया। और फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब को नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा इकराम ने वासिल जहन्नम किया, और उसमें बहुत बड़ी कुर्बानी सहाबा इकराम ने दी। सैकड़ों के करीब सहाबा इकराम और कुर्रा शहीद हुए, लेकिन उन्होंने इस फितने को ख़त्म किया। और फिर इस ज़माने के अंदर ऐसा ही खबीस दुनिया में पैदा हुआ जिसने नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की, और उम्मत के उलमा ने, उम्मत ने इसका भी ताक़ुब किया, पीछा किया
अगरचे उस तरह तो नहीं हो सका जिस तरह मुसलमान कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नुम कर दिया गया, लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ा, इसका ताक़ुब करते रहे, क्योंकि इसको आलमी सरपरस्ती हासिल थी। ये अंग्रेज़ों का नबी था, अंग्रेज़ों का परवरदा था, पाला हुआ था, इसलिए चूँकि उनकी हुकूमत के अंदर ही इसने ऐलान नबूवत किया था, तो उस तरह मुकाबला तो ना हो सका, लेकिन फिर भी उलमाए किराम जद्दोजहद करते रहे और इनका कुफ्र हर दौर में वाज़े करते रहे, यहाँ तक कि आप इस लाहौर शहर के अंदर 1953 के अंदर इस लाहौर के अनार गली के अंदर 10,000 इंसानों ने जाम शहादत नोश फरमाया। इस तहरीक के अंदर 10,000 नौजवानों ने, 10,000 इंसानों ने, उनमें बूढ़े भी होंगे, नौजवान भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बहरहाल 10,000 अशखास ने जाम शहादत नोश फरमाया। और ये मुल्क इनका था, मुसलमानों का था। मुसलमान मुल्क के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर मजबूत हो चुका था। 10,000 कुर्बानियाँ दी गई और पीछे नहीं हटे हक वाले, यहाँ तक कि 7 सितंबर 1974 को हमारी पार्लियामेंट ने इनको काफिर करार दिया। इस वक्त ये कामयाबी हासिल हुई। असल में मसला ये नहीं है कि हमारे मुल्क में रह रहे हैं, हमारे मुल्क में हर किस्म के काफिर रहते हैं, लेकिन वो हमारे ताबे होकर रह रहे हैं और वो कोई भी उनमें से ये दावा नहीं करता कि हम मुसलमान हैं। हिंदू भी रह रहे हैं, यहूदी भी हैं, सिख भी हैं, देरिये भी हैं, लेकिन कोई इस तरह नहीं कहता। लेकिन ये ऐसे मुर्तद, ऐसे बदबख्त हैं कि ये आपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि आपने आप को आला दर्जे का मुसलमान और बाकियों को मुसलमान ही नहीं बल्कि उनको बहुत बुरे अल्फाज से, बहुत बुरे अलकाबात से जो है ना वो पुकारते हैं। तो इसलिए जब हमारे वज़ीर आज़म को ये बताया गया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, इनके बकौल या ये मुसलमान हैं या आप मुसलमान हैं, यानी अगर ये मुसलमान है तो फिर आप मुसलमान नहीं रहते, और अगर आप मुसलमान हैं तो फिर इनको काफिर करार देना पड़ेगा आपको। तो फिर वक्त के वज़ीर आज़म ने ये कहा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि यही काफिर ठीक है। उन्होंने दस्तखत किए और ये मामूली दस्तखत नहीं किए थे, आपने मौत के परवाने पे दस्तखत किया। उन्हें जो है इसकी कीमत भरनी पड़ी, लेकिन उनकी कलम से ये कारनामा सर अंजाम दिया गया कि उन्होंने इनको काफिर करार दिया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस अजीम कारनामे की वजह से उनकी मग़फ़िरत फरमा दें। कोई वही नहीं अल्लाह ताला से। और आज के दौर में भी एक फितना चला था, हमारी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कामयाब हो चले थे, लेकिन उलमा की शब रोज़ मेहनत ने ये वो रंग लाई, कामयाबी हासिल हुई कि अल्लाह पाक ने उसी चीफ जस्टिस से जिससे गलत फैसला हुआ था उसी के हाथ से सही फैसला करवाया। तो आज ईमान वालों को, हक वालों को अल्लाह पाक ने सुरख रूह फरमाया है। इसी सिलसिले में ये जद्दोजहद हो रही है। तकरीबन ये 50 साल हो गए हैं जब से इनको इस मुल्क के अंदर काफिर करार दिया गया, बल्कि उलमा ने तो उनका ताक़ब अफ्रीका तक किया, अफ्रीका की अदालत में भी जाकर इनको काफिर डिक्लेयर कराया है। तो उलमा
और ईमान वाले ये, और हम सब के ईमान का हिस्सा भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हर किस्म की कुर्बानी देना, जान की कुर्बानी हो, माल की कुर्बानी हो, औलाद की कुर्बानी हो, ये हर किस्म की कुर्बानी देने की ज़रूरत है और ईमान का हिस्सा है। तो कल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 50 साल मुकम्मल होने पे, ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर हम सबको हिस्सा लेना चाहिए, जितना मुमकिन है उसमें शिरकत की जाए, उसके अंदर अपनी हाजिरी लगाई जाए। हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत इसी वजह से नसीब हो जाए कि हमें नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत है, नबी अलैहिस्सलाम के नामूस पे हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है अल्लाह को ये हमारी ये कोशिश पसंद आ जाए, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दें, अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जन्नत के अंदर दाखिला नसीब फरमा दें। अल्लाह ताला से कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए इसकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने दोस्तों को भी तरगीब देनी चाहिए, खुद भी शिरकत करनी चाहिए, और इसको जितना कामयाब करेंगे इतना ही नबी अलैहिस्सलाम के ये दुश्मन जलील व खार होंगे और दुनिया के अंदर ये तासर जाएगा कि ख़त्म नबूवत का दिफा करने वाले मौजूद हैं, और मौजूद ही नहीं बल्कि भरपूर तरीके से मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ख़त्म नबूवत का पहरेदार बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।